नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है नाला पाकिस्तानी रिएक्शन का और टाइटल है ट्राई कलर ऑन 15 अगस्त वर्सेस 78th बर्थडे ऑफ पाकिस्तान। चलिए, कम से कम ये तो मानना पड़ रहा है ना, ये मेरे काउंटर करने का ही तो नतीजा है कि मानना पड़ रहा है कि पाकिस्तान का बर्थडे है, इंडिपेंडेंस डे नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही है, ये मैं फैक्चुअली बात करता हूं। आप चाहे कुछ भी फैक्ट लाकर बता दीजिए, पाकिस्तान ने कभी इंडिपेंडेंस नहीं ली। पाकिस्तान नाम का एक नया देश बना, पाकिस्तान पैदा हुआ। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। 78 सालों का पाकिस्तान हो गया। आपको क्या लग रहा है कि ये जो 78वां जश्न आज़ादी है, इसको आप खुशी से मना रहे हैं और क्या आप वाकई हकीकी आज़ाद है इस मुल्क में? पाकिस्तान तो बन गया लेकिन बदकिस्मती से अपने मकासद को हासिल ना कर सका। आज 78 साल होने के बावजूद भी पाकिस्तान उन्हीं अबतर हालात का शिकार है जो 1947 में भी शायद इससे बहुत बेहतर होंगे जब यह पाकिस्तान बना था। आज महंगाई भी है, गुर्बत भी है, लोग खुदकुशियाँ भी कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो कानून और इंसाफ नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। तो पाकिस्तान जिसके लिए बनाया गया था वो था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा। आज हमने वो मकसद बिल्कुल अचीव नहीं किया और हमारे ऊपर ऐसे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए जिनको पाकिस्तानी कौम ना पसंद करती थी ना उन्हें सेलेक्ट करती थी। तो सर, ये आपने जैसे कहा कि वो मकसद हासिल नहीं हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप ये जश्न आज़ादी मनाएंगे, हाँ या ना? हम इस वक्त 14 अगस्त की रात के करीब ही खड़े हैं। जी। हम जश्न आज़ादी के नाम पर जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तूफान बदतमीजी बपा होने वाला है उसको देखने वाले हैं। हाँ, क्या मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए कि यहाँ पाकिस्तान बनाने के लिए 25 लाख लोगों ने कुर्बानियाँ दी। माओं ने, बेटियों ने, बहनों ने अपनी इज्जतों की कुर्बानियाँ दी। उनको सिख गैर मुस्लिम जो है वो उठा के ले गए। क्या इसलिए था कि मोटरसाइकिल की सलेंसर से जो है वो। मैं यहां पर काउंटर करना चाहूंगा, तो पंजाब के उन लाखों माओ, महिलाओं, बेटियों, क्या उनकी इज्जत नहीं है जिनको मुसलमान उठाकर ले गए, जिनको काट डाला गया, मार डाला गया, बहु बेटियों की इज्जत लूटी गई। कई हमारे सिख परिवारों ने, हिंदू परिवारों ने अपनी बेटियों को मार दिया इसलिए कि वो आपके चंगुल में, मुसलमानों के चंगुल में न फंस जाएं। सिर्फ एक तरफा बात करते हैं आप लोग, सिर्फ अपने आप को विक्टिम दिखाते हैं, लेकिन आपके द्वारा किया गया जुल्म आप नहीं बताएंगे। क्या पंजाब के लोग हमारे भूल जाएं, वो सिख हिंदू परिवार भूल जाएं जो आप लोगों ने किया उनके घर वालों के साथ, उनकी बहु बेटियों के साथ, उनकी मां बहनों के साथ? एकदम एक तरफा आप लोग बात कर देते हैं आप लोग। से जो है वो बगल निकाल लिया जाएगा और पापा होगी, या इसलिए था कि वो बाजा लेकर जो है वो तूफान बदतमीजी बपा की जाएगी, या इसलिए था कि शराब नोशी की जाएगी, हल्ला गुल्ला किया जाएगा और नारे लगाए जाएंगे, जिसका पाकिस्तान की तहजीब के अंदर, कल्चर के अंदर, आइन के अंदर कोई तसव्वुर नहीं है। क्योंकि वालिदैन ने अपनी औलाद को, हुक्मरानों ने अपनी रियाया को पाकिस्तान के अगराज़ व मकासिद और पाकिस्तान के बनने की वजह ही नहीं बताई। नज़रिया पाकिस्तान जो है उसको दफन कर दिया गया है। हमारे एक वज़ीर आज़म होते थे, वो कहा करते थे कि हिंदुस्तान के पार भी लोग दाल साग खाया करते थे, यहाँ पर भी दाल साग खाते हैं। वो भी जो है शलवार कमीज़ पहनते हैं, हम भी शलवार कमीज़ पहनते हैं। वो राम कहते हैं, हम रहमान कहते हैं, हमारा कोई फ़र्क नहीं है। दरमियान में जो है वो एक बॉर्डर खींच दिया गया LOC के नाम पर। तो जब आपके मुल्क के वज़ीर आज़म इस तरह की बातें करेंगे तो कौम के अंदर जो शऊर होगा वो दफन हो जाएगा। इस वक्त पाकिस्तानी कौम को ये पता नहीं है कि पाकिस्तान किस लिए बनाया गया था, एक मकसद क्या था और इसके लिए कितने लोगों ने कुर्बानियां दी थी। अगर पता हो हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को, हमारे जवान लोगों को, तो वो कभी भी 14 अगस्त पर इस तरह की हल्ला गुल्ला करने की बजाय वो मसाजिद का रुख करें, वो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हों, वो अपने शहदा के लिए जो है वो दुआए मगफरत करें, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो तकोदौ करें, उसके लिए प्लानिंग करें। सर, आपने बड़ी अच्छी। पाकिस्तान बनाया गया था कुछ परिवारों की अय्याशियों को चलते देने रहने के लिए। पाकिस्तान बनाया गया था उन वढेरों के लिए जिनका राज आज भी चलता है। पाकिस्तान बनाया गया था उन जमींदारों, जागीरदारों के लिए जिनको नौकर चाकरों की जरूरत थी, जो राजाओं वाली जिंदगी जीना चाहते थे, नवाबों वाली जिंदगी जीना चाहते थे और आज भी जी रहे हैं। बोलिए, मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी इंडिपेंडेंस की लड़ाई में भाग नहीं लिया। मोहम्मद अली जिन्ना को पता चल गया था कि भारत के पास जैसे ही पावर आएगी, लैंड रिफॉर्म्स हो जाने हैं,
और वो भारत ने करके दिखाए, आपके यहां नहीं हुए। और ये मैं नहीं कहता, आज से 75 साल पहले हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू कह के गए हैं, सुनिए। Mr. Jinnah was not involved in the fight for independence at all. In fact, he opposed it. The leaders of the Muslim League were big landlords and the like, who did not like land reform. We were very anxious to have land reform, which we did have afterwards. And that was one reason that we agreed to partition, because we thought that if they remained with us, apart from this trouble continuing. तो पाकिस्तान बनाने का असली मकसद ये नहीं था कि इस्लाम के नाम पर बना। अगर इस्लाम के नाम पर बना होता, दो कौमी नजरिया सही होता, तो फिर बांग्लादेश 1971 में आपसे अलग क्यों हो गया? वो भी तो मुसलमान थे, क्यों अलग हुए? यानी कि दो कौमी नजरिया सिर्फ एक शील्ड थी, एक आवरण था, जिसके पीछे मोहम्मद अली जिन्ना और उनके जागीरदारों ने वही वाला सिस्टम कायम करने के लिए पाकिस्तान लिया। और पाकिस्तान की आवाम उसकी रियाया है, कीड़े मकोड़े हैं, नौकर चाकर हैं, टैक्स देते हैं और आपके टैक्स के दम पर वो अय्याशियां करते हैं। असली बात यह है पाकिस्तान बनाने की मौलाना साहब, वरना दो कौमी नजरिया तो कहां घुस गया आपको आइडिया भी नहीं। आपने बड़ी अच्छी बातें की कि जो नज़रिया है वो कहीं नज़र नहीं आता। इंडिया की बात कर ले, पाकिस्तान ने इंडिया से जो है अपना एक मुल्क बनाया, ठीक है, इंडिया को तकसीम करके पाकिस्तान बना। आज वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, आज वो चांद पर, उनकी आईटी देख ले, उनके वजीर आजम देख ले, उनका रुपया देख ले, उनके मुल्क की इज्जत देख ले, उनका पासपोर्ट देख ले। उन्होंने 78 सालों में दुनिया को बता दिया कि वो कितने ज़रूरी थे, उनकी आज़ादी कितना ज़रूरी थी। सर, हम 78 सालों में हम भिखारी बने, हम IMF के प्रोग्राम के अंदर आए, हमें लोग हमारे पासपोर्ट को बैन किया, हम जो है ग्रे लिस्ट में गए, टेररिज्म के नाम पर पूरी दुनिया में हम बदनाम हुए। इंडिया ने कितना कुछ हासिल किया 78 सालों में, और पाकिस्तान ने क्या लिया? एक वक्त था कि पाकिस्तान दुनिया में लीड करता था, पाकिस्तान का पैसा जो है वो उसकी वैल्यू हुआ करती थी, पाकिस्तान दुनिया को कर्ज दिया करता था, चीन को कर्ज। क्या फर्जीवाड़े की चूरन देते हो यार तुम लोग, यार क्या चूरन देते हो यार। कब पाकिस्तान ने दुनिया को लीड किया यार? साबित करके दिखा दे कोई पाकिस्तानी कि किस बात में पाकिस्तान ने दुनिया को लीड किया है। इन्वेंशन में लीड किया है, एजुकेशन में लीड किया है, इंडस्ट्रीज में लीड किया है, किस चीज में लीड किया है? सिर्फ हवाई बातें करने में लीड किया। कर्जा कौन सा कर्जा दिया है भाई आपने? कौन सा कर्जा दिया है? चीन को कर्ज पाकिस्तान ने दिया, जर्मनी को कर्ज पाकिस्तान ने दिया, जापान तक को सपोर्ट पाकिस्तान ने किया, सऊदी अरब की गंदम जो है वो पाकिस्तान से जाया करती थी जब हमारे हुक्मरान हमारे हुआ करते थे। 1960 तक पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ, उसका रेट जो है वो चेक कर लें, इंडिया से बहुत ऊपर था। लेकिन मैं एक सवाल आपके तवज्जुह से पूछना चाहता हूं नाज़रीन किराम से, क्या इंडिया जो हमसे कई गुना बड़ा है, क्या कहीं आज तक 78 सालों में उसके किसी इदारे ने कू किया है? उसके इदारे ने जो है वो कानून शिकनी की है? कभी किसी ताकतवर इदारे को भी हिम्मत नहीं होती कि वो वहाँ के मुंतखब वजीर आजम को रुखसत करके वहाँ पर अपनी हुकूमत चलाए। और पाकिस्तान के अंदर आए 10 साल 15 साल के बाद जो है पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के अंदर ऐसी हलचल पैदा होती है कि वो हुक्मरान बन जाते हैं जिनकी डोमेन कुछ और होती है, और वो अपनी डोमेन से निकलकर पाकिस्तान की इलेक्टेड हुकूमतों को चलता करते हैं और फिर वो नया मंजन बेचते हैं। जब पाकिस्तान में कानून की सुपरमेसी नहीं होगी तो फिर दुनिया हमारी तरफ क्या देखेगी? हम भिखारी थे, भिखारी बने खड़े हैं। हालांकि हम भिखारी नहीं थे, हमारे आबाओ अजदाद दुनिया को देने वाले थे, लेकिन हमारे ऊपर भिखारियों को मुसल्लत किया गया। IMF को एक एजेंडे के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, क्योंकि हम दुनिया की इस्लामी पहली जो है वो न्यूक्लियर एटम ममलिकत हैं, हमारे पास जो है वो एटमी टेक्नोलॉजी है। इस वजह से दुश्मन को ये खटकता था कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये कहीं हमारे खिलाफ ना इस्तेमाल हो जाए। हमारे ऊपर हुक्मरान ऐसे मुसल्लत किए गए जिन्होंने हमसे कर्ज, हमारे बाहर से कर्जे लिए। मुझे बताइए, अबे तो बुज़दिली तुम लोगों में है ना मौलाना, तुम लोग इसके खिलाफ क्यों नहीं उठ खड़े हुए? जब पहली बार कू हुआ पाकिस्तान में तो आवाम बाहर क्यों नहीं निकली और आर्मी को उसकी औकात क्यों नहीं दिखाई कि तुम्हारा काम कू करना नहीं है, तुम्हारा काम पॉलिटिकल सिस्टम में आना नहीं है, तुम्हारा काम सरहदों पर रहने का है, उस बॉर्डर की हिफाजत करनी है। तो बुज़दिली तो तुम्हारी है ना, बुज़दिल कौम तो तुम लोग हो ना। वैसे भी सरेंडर करने में तो माहिर हो ना तुम लोग, फौज भी तुम्हारी सरेंडर करती है, यहां भी सरेंडर है।
तुम लोग निकले क्यों नहीं सड़कों पर उसके खिलाफ? अगर उस दिन निकल गए होते जब पहली बार कू हुआ था, आज किसी पाकिस्तानी जर्नैल की हिम्मत नहीं होती कि वो कू कर दे। तो अपनी बुजदिली को किसी दूसरे की वजह मत बताओ। तुम बुजदिल हो, डरपोक हो, कायर हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। 1 साल से अडियाला जेल में बंद है इमरान खान। कितने लोग उठे कि चलो उसको निकालते हैं बाहर। जो अपने लीडर का नहीं हो सके वो अपनी देश के क्या होंगे? बात करा लो बस, तकरीरें करा लो बस, चिल्ला चिल्ला कर तकरीरें करना, यही आता है आप लोगों को, इसके अलावा कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। ये आज जो कई 100 अरब रुपए का कर्जा जो पाकिस्तान के ऊपर है बगैर सूद के, क्या वो आपने लिया या मैंने लिया? क्या हमारे खानदान ने कोई कर्जा लिया सूद का? हमने नहीं लिया। हमारे हुक्मरानों ने, जो गरीब खानदान के हुआ करते थे, कभी वो भट्टियों का काम करते थे, भट्टियों में लोहा पिघलाते थे, आज उनकी लंदन के अंदर प्रॉपर्टियां, दुनिया के अंदर उनकी जो है वो अयाशियां होती हैं। तो उन्होंने कर्जे लेकर अपनी कौम को, अपने इलाकों को, अपने खानदानों को, अपने गोंगलू बोंगलू औलादों को उन्होंने जो है वो उनको तो संवार लिया। सर, दुनिया इंडिया को प्रेस कर रही है, पाकिस्तान को दहशतगर्द बोलती है, हमें कोई अपने मुल्क आने नहीं देता, हमें निकाल रहे हैं लोग, बैन कर रहे हैं। उनकी इतनी इज्जत है और आज आधे से ज्यादा यूथ पाकिस्तान के कहते हैं 1947 होता ही ना तो बेहतर था, हम हिंदुस्तानी रहते तो बेहतर था। यहाँ तक नौबत आ पहुंची है। मैं वैसे इस हक में तो नहीं हूँ। हाँ। मेरे अकाबरीन ने जो कुर्बानियां और खून दिए थे, मैं उनको रायगा करने के हक में नहीं हूँ। हाँ। मैं कहता हूँ अल्लामा इकबाल ने ख्वाब ठीक देखा था, कायदे आज़म ने जद्दोजहद ठीक की थी, लेकिन उसके बाद हमारे ऊपर अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। अगर दुनिया हमारे ऊपर बैन करती है तो वो हक बजानिब है। मुझे बताइए, इस वक्त जो है वो बलूचिस्तान जल रहा है कि नहीं जल रहा? चल रहा है, बिल्कुल। इस वक्त केपीके के अंदर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ। पंजाब के अंदर जुल्म और तशद्दुद के पहरे हैं कि नहीं है? इस वक्त भी लाहौर की किसी सड़क के ऊपर आप गुजर के देखिए, जगह जगह पर आपको नाके लगे हुए मिलेंगे। हालांकि 14 अगस्त की रात शुरू हो चुकी है, आजादी की रात है, लेकिन यहाँ पर जो है वो खौफ के पहरे हैं, क्योंकि कौम जो है हुक्मरानों को नहीं मान रही और हुक्मरान जो है वो आवाम की सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर दुनिया जो है वो आप पर पाबंदियां ही लगाएगी ना, आपके ऊपर नारे ही कसेगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये ऐसे लोग हैं जो अपनी माँ को भी बेच देते हैं। तो जब डॉलर के एवज ये मां को बेचने के लिए तैयार हो जाएं तो हम पाकिस्तानी कौम है, हमें क्यों ना बेचा जाएगा? आज तक बेचा जा रहा है। पाकिस्तानी कौम को शऊर दिया एक शख्स ने जो अडियाला जेल के अंदर बंद बैठा है, बेगुनाह बैठा है, उसने शऊर दिया है। आज पाकिस्तानी कौम उसके साथ खड़ी है। इसीलिए इस वक्त जो है शहर के मुख्तलिफ चौकों घंटा खड़ी है पाकिस्तानी कौम आपके अपने लीडर के साथ। क्या किया आप लोगों ने पिछले 10 महीनों में? क्या किया अपने लीडर को छुड़ाने के लिए? आप लोगों ने सड़कों पर उतरे, प्रोटेस्ट किया, नारेबाजी की? कुछ नहीं किया आप लोगों ने। और आपका लीडर फांसी पर चढ़ने वाला है, ये मैं कह रहा हूं आज। और अगर फांसी पर नहीं चढ़ा तो पूरी उम्र जेल में गुजारेगा, वो बाहर नहीं आने देंगे। और उसकी पहली कड़ी है लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, कोर्ट मार्शल हो रहा है उसका। इमरान खान का साथ दिया था उसने, और इमरान खान नहीं, उसे जनरल आसिम मुनीर को हटाकर आईएसआई चीफ बनाया था। याद है आप लोग कि भूल गए? याद करो। खून में थोड़ा उबाल लाऊं पाकिस्तानियों, तुम लोग चीजें भूल बड़ी जल्दी जाते हो। चौराहों में नाके लगे हुए हैं कि इमरान खान की आवाज पे बाहर कोई ना निकले। सर, ये बच्चा इधर आओ। सर, ये आप बाजों की बात कर रहे थे। दुनिया में जब जश्न आज़ादी होता है, इंडिया की बात कर ले, चाइना की, जापान की, बड़े वो अपने मुल्क को यूनिवर्सिटी देते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट देते हैं। हमारे बच्चों के हाथ में ये नायला दिखाओ जरा, ये 3-3, 4-4 बाजे जो हैं ये बजा रहे हैं। क्या हम बाजे बजाने वाली कौम है? लोग यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं अपने जश्न आज़ादी पे और हम बाजे। आपको ये इल्म होना चाहिए कि ये जो बाजा है, हाँ। ये बेसिकली आपके दिलो दिमाग के अंदर जो बेचैनी है उस कैफियत को जाहिर करता है इस वक्त मुल्क के अंदर। क्योंकि आप शोर पसंद हो गए ना। इंसान बेसिकली शोर को पसंद नहीं करता, वो सुकून को, पुरअमन सुकून को, वो साइलेंस को जो है वो पसंद करता है। लेकिन ये कहाँ होगा? जहाँ लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, रोटी नहीं होगी, जहाँ पर महंगाई के डेरे होंगे, जहाँ वालिदैन खुदकुशियां कर रहे होंगे, घरों के अंदर लड़ाइयाँ होंगी, तो बच्चे यही बाजे पकड़ के पापा ही करेंगे ना, ताकि उनको अपने वालिदैन की लड़ाइयों की आवाज उनके कानों तक ना पहुंचे। इस वक्त पाकिस्तानी कौम डिप्रेशन के अंदर सवार है। गुजरांवाला फिर तो जो मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर लगे हैं उनसे परेशानी नहीं होती आप लोगों को? अब पाकिस्तानी कहेंगे अरे ये कैसा सवाल कर दिया इसने, ये तो इस्लाम को हिट कर रहा है। उससे दिन भर में 5 बार उसे चिंघाड़ती हुई आवाजें आती हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं होती? भाई ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा कुछ भी इस पर। ये मत कहना कि मैं ही कह रहा हूं,
तुम्हारे शब्बर जैदी हैं पाकिस्तान के, नाम तो सुना होगा पाकिस्तानियों, और जिन पाकिस्तानियों ने नाम नहीं सुना होगा भाई जाकर सर्च कर लेना, पावर एलीट में आते हैं वो, पाकिस्तान के बड़े लोगों में नाम है। उनका क्या विचार है इस लाउड स्पीकर मस्जिद पर लगाकर चिंघाड़ने से, जरा सुनिए। मैं अभी आपके दफ्तर आ रहा था, इतनी जोर से अजान हो रही थी, मेरे कानों में लग रही थी, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे पसंद नहीं आई बात। ये कोई तरीका है कि आप इतनी जोर से अजान दें कि बंदे को का सर हिल जाए? ये क्या चीज हो रही है, क्या हो रहा है माशरे में? क्यों लगाया हुआ आपने आपके तो बिल्डिंग में लाउड स्पीकर? बताएं ना, आप भी बैठे हुए यहां पर, हिम्मत है क्या लाउड स्पीकर हल्का क्यों नहीं कराते? नहीं कहा है हमने, क्या क्या कहा है? मैं थका हुआ वहां से आ रहा हूं, वो इतनी जोर से अजान दे रहा है मगरिब की, ऐसा लगता है जब मेरे कान पे सवार। मैं तो उसकी अजान से नहीं इंप्रेस नहीं हो रहा, मैं आपकी अजान से तो इंप्रेस नहीं हुआ ना। वो मेरा मसला है, अल्लाह ताला के साथ में जो मेरा जो मामला है। आप कौन है? आप मामे लगते हैं मेरे। तो एक पाकिस्तानी जो कि मुसलमान है वो ये बता रहा है कि ये लाउड स्पीकर लगाकर चिंघाड़ना ठीक नहीं, और आपको इस छोटे से बाजे से दिक्कत होने लगी। अगर ये बाजे को भी पोर्ट्रे कर दिया जाए कि इसका इस्लाम से कुछ नाता है, तो ये बाजा आपको बहुत कानों को अच्छा लगने लगेगा। बाजा बनाने वाली कंपनियों, इसको कुछ जोड़ दो इस्लाम से, देखना बाजा बिकने लगेगा बहुत भयंकर, जैसे लाउड स्पीकर बिक रहे हैं। क्योंकि लाउड स्पीकर पर अजान चूंकि इस्लाम से रिलेटेड है। अब यह अलग बात है कि 1400 साल पहले लाउड स्पीकर नहीं था, लेकिन वक्त बदला तो ये ले लिया क्योंकि आवाज पहुंचानी है, चिंघाड़ना है, तो उसकी भी तो बात कर लीजिए। और मैंने कोई नहीं किया, शब्बर जैदी ने कहा भाई, एक मुसलमान ने कहा, एक पाकिस्तानी ने कहा। गुजरांवाला के अंदर जो है वो माँ ने नाले के अंदर कूद कर खुदकुशी करके अपनी जान जो है वो जाया कर दी, क्योंकि उसके बच्चों को जो है वो बिजली के पंखों की हवा मिल जाए। फैसलाबाद के अंदर 3 बेटियों को बाप ने इसलिए ज़िबा कर दिया कि वो उन्हें रोटी नहीं खिला सकता था। अभी कोट राधा किशन के अंदर कसूर के अंदर जो है रेलवे स्टेशन पे एक बाप ने अपने 8 साल बच्चे को अपने कूले से उठा के नीचे उतार के ट्रेन के आगे सर देकर उसने अपनी जो है वो गर्दन कटवा ली, क्योंकि उसके घर में 10,000 रुपए का बिल आया था, वो 10,000 का बिल भरने के काबिल नहीं था। हुक्मरानों के कुत्ते भी अयाशी करें और गरीब आवाम के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी ना हो, बिजली का बिल देने के लिए ना हो, तो फिर मुल्क के अंदर इसी तरह का शोर ही होगा ना। मुल्क किधर जाएगा? इस वक्त हुक्मरानों को होश के नाखुन लेने चाहिए। इससे पहले कि फ्रांस का इनकलाब जो आया था, उन लोगों ने वक्त के हुक्मरानों के जिस्मों से उनकी चमड़ियां उतार ली थी, जजों की चमड़ियां उतार ली थी। आज हमारे जजेस भी बिके हुए हैं, हमारे इदारे भी बिके हुए हैं, हमारे हुक्मरान भी हमारे नहीं हैं। तो उस वक्त से इनको डरना चाहिए कि कौम की आंखों में खून उतरा हुआ है। जब तो उतारो ना चमड़ियां, रोका किसने है यार? जाओ जजों की चमड़ियां उतारो, जाओ पुलिस वालों की चमड़ियां उतारो, जाओ अपने फौज के जनरल की चमड़ियां उतारो। सिर्फ तकरीर करोगे, तुम्हें तो नेता बनना है मौलाना साहब, मुझे एकदम गारंटी है इस बात की। तुम्हें पीटीआई का लीडर बनना है, एमपीएमएनए बनना है, गारंटी दे रहा हूं मैं। कोई ना कोई तुम्हारी पार्टी चल रही होगी या कुछ ना कुछ होगे तुम जरूर पीटीआई के। जिस तरह की तकरीर तुम दे रहे हो, जिस तरह की बातें तुम कर रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ एक नेता की बातें हैं, न ये आम आदमी की बातें हैं, न ये मौलाना की बातें हैं। तो उतरवाओ चमड़ियां ना। सिर्फ तुम लोग फराज के शेर और इकबाल के शेर यही कहने लायक हो गए हो। प्रेजेंट टेंस में आओ और कुछ करके दिखाओ। ये मिसाल मशहूर है कि जब बंदरिया के पांव जले थे, उसने अपने बच्चे ही जो है वो पांव के नीचे दे लिए थे। इस वक्त हुक्मरानों को देखना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम के लिए खाने की रोटी नहीं है, उनके पास बिजली के बिल और गैस के जो है वो बिल अदा करने के पैसे नहीं हैं। तो आप किन अल्लह तल्लू में पड़े हुए हो? हमारे ऊपर IMF को मुसल्लत किया हुआ है, हमारी कोई रिश्तेदार IMF से नहीं है, हमने कोई कर्जा नहीं लिया। तुमने इस मुल्क के एयरपोर्ट जो है वो गिरवी रख दिए, तुमने इस मुल्क की मोटरवेज जो है वो गिरवी रख दी, इस मुल्क के तमाम असासे जो है वो गिरवी है, पाकिस्तानी नहीं है। कौम उठे और 14 अगस्त का जश्न मनाने की बजाय निकल के हुक्मरानों का मुहासबा करें। क्लैपिंग होनी चाहिए। ज़बरदस्त सर, थैंक यू सर, थैंक यू, ज़बरदस्त। और मेरी दुआ है कि आपके अल्फाज अल्लाह करे हमारी जो यूथ है कैमरा दिखाए, इनको समझ जाए और ये बाजों की बजाय हाथ में किताब पकड़े, कोई तहजीब सीखे, कोई तमीज़ सीखे और विमेन की रिस्पेक्ट करें। क्योंकि जो आपने कहा तूफ़ान बदतमीज़ी, ये आज रात से सुबह तक बर्पा करेंगे। कहीं नहीं लगता कि ये 2 कौमी नज़रिए पे लेने वाला मुल्क है, कहीं नहीं लगता कि ये मुसलमान बच्चे हैं या फिर ये पाकिस्तान। मैं ये कहूँगा इंशाल्लाह
पाकिस्तान दुनिया का छठा अमीर तरीन मुल्क बनने जा रहा है बहुत ही जल्द। मेरी भी ज़िंदगी रखे, अल्लाह पाक इनकी भी ज़िंदगी रखे। आपको इस बात का इल्म नहीं है, पाकिस्तान दुनिया की छठी पावर बनने जा रहा है। आगे बाकी गुर्बत पे शेख चिल्ली का ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं है। इसमें घी ज्यादा डाल लीजिए। मैं शेख चिल्ली का ख्वाब नहीं देख रहा, ये आपके वर्ल्ड बैंक की स्टेटमेंट है कि 2045 में पाकिस्तान दुनिया का छठा अमीर तरीन मुल्क होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही आप सही कह रहे हैं कि पटवारियों को ख्वाब दिखाया गया कि 2045 तक जीते रहो इसी तरह लितर खा के। हम ना पटवारी हैं तो ना ही यूथ हैं, हम मुहिब्बे वतन हैं, हम वतन के साथ खड़े हैं। कौम वही बेहतरीन वतन बनाती है जो ऊंचे नीचे हालात में वतन के साथ खड़ी रहती है। 2045 की बात क्यों कर रहे हैं? 2 साल पीछे की बात कर लेना, जब आपकी इकोनॉमी जो है वो जीडीपी 6 पॉइंट प्लस थी, उस वक्त की बात क्यों नहीं कर रहे आप? तो सर अगर जीडीपी पे आए हैं तो आपकी आबादी बड़ी ज्यादा बढ़ रही है। मरियम नवाज वगैरह तो कह रहे हैं कि आबादी पे कंट्रोल करो। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी है ग्राउंड ग्रोस प्रोडक्ट, ठीक है? आपको पता है मरियम क्या ग्राउंड ग्रॉस प्रोडक्ट? अच्छा भाई, सारे पाकिस्तानियों को मैं बताता हूं जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ध्यान से सुन लो, तुम्हारे काम आएगा। फ्री की एडवाइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी छोड़ो यार, तुम लोग जीडीपी ओडीपी मत क्या करो यार। पता है मरियम नवाज के कितने बच्चे हैं? कितने हैं? 3 है सर। क्या उसने 2 के नजरिया अपनाया है? किसकी बात कर रहे हो? उसके अब्बा जी के कितने बच्चे हैं? उसके अब्बा जी की मरियम नवाज और पता नहीं 2 और हैं मेरे। तो फिर आपको पता ही नहीं है? 2 तो बहनें हैं, 2 बेटे हैं भाई। वो बेबहूदे आबादी के कवानीन को अपना नहीं रहे और आपको लॉलीपॉप दिया हुआ है। मेरी गुर्बत ने, एक मिनट, मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फन का मजाक। तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, मर जाएंगे, पाकिस्तान के साथ हैं। सर 2 ऑप्शन दूंगी, पाकिस्तान जिंदाबाद या पाकिस्तान से जिंदा भाग। अभी तो मेरे ख्याल में यही है कि पाकिस्तान से जिंदा भाग। आप क्या चूज करेंगे? मैं चूज करूंगा पाकिस्तान जिंदाबाद हमेशा। ठीक है, आपने भागने वाला ऑप्शन क्यों चूज किया? क्योंकि जो हमारे मुल्क का मजदूर है ना इस टाइम, हाँ। वो बिजली का बिल जो है वो पे नहीं कर सकता। ठीक हो गया सर। आप बता देंगे कर सकता है। 20 से 25 हज़ार सैलरी वाला जो बंदा है ना, वो मेरे ख्याल में जिंदा रहना ही नहीं चाहता। सर 78 साल हो गए, जश्न आजादी है और आप आज के दिन बिलों का रोना रो रहे हैं। बिलों का रोना इसलिए रो रहे हैं कि आप देख लें, मैं नहीं खाली, मेरे ख्याल में अभी 25 करोड़ वाम हो चुकी है पाकिस्तान की। तो 25 करोड़ वाम में से सिर्फ वो बंदा जो है वो बात नहीं करना चाहता जो बिजली चोरी करता है। हाँ। अदरवाइज जो जितना भी है, चाहे वो एक मिडिल क्लास जो है वो फैमिली से ताल्लुक रखता है, यहाँ वो हाई से, वो सब बंदे जो है ना वो बिलों का रोड़ा जो है वो ठीक है, जश्न आजादी वाले दिन खुशी हो रही है कि नहीं? खुशी तो हर बंदे को होती है जिंदा रहने की। जिंदा रहने की, बस जिंदा हो इसलिए। आपने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, मैंने चूज किया है। बिल्कुल पाकिस्तान जिंदाबाद रहे, हमेशा रहे। पाकिस्तान है, हम सब है। लेकिन सर अगर हम इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन कर लें, जिससे पाकिस्तान बना 1947 में, हमने मुल्क बनाया, आज वो मुल्क कहाँ खड़ा और हम कहाँ खड़े हैं? देखें, थोड़ा सा आगे आ जाए। हाँ, पाकिस्तान से मैं क्यों भागूं? पाकिस्तान से वो भाग रहे हैं ना जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है या करप्शन किया है, उन्हीं को पाकिस्तान से भगाएं। मैं क्यों भागूं पाकिस्तान से? ये पाकिस्तान हमारा है, हमारा ही रहेगा हमेशा। हाँ। तरक्की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इंडिया, क्योंकि हमने जाहिर है तकसीम की, इंडिया को तकसीम किया, फिर पाकिस्तान बना, वो इंडिया आज़ाद हो गया, पाकिस्तान बन गया, तो सर आज वो कहाँ खड़े और हम कहाँ खड़े हैं? देखें, वो इसलिए उधर खड़े हैं क्योंकि उनकी जो भी हुकूमत आती है वो अपनी टर्न्स पूरी करती है। 10 साल, 15 साल, 20 साल। हमारे यहाँ किसी को, आपको भी नहीं पता कल क्या हो जाना है, मुझे भी नहीं पता कल क्या हो जाना है, कल को किसी और ने आ जाना है, परसों किसी और ने आ जाना है। इसी वजह से ही होता है, कोई आता ही नहीं, किसी को यकीन ही नहीं है जो ऊपर बैठे देखिए, पाकिस्तान और इंडिया का अगर कंपैरिजन करें ना, तो मुझे ये लगता है कि इंडिया जो है उसने तो जब पहले ही पाकिस्तान उनसे आज़ाद हुआ था, इंडिया के बाद पहले ही जो है वो ज़रा अच्छे चीज़ें आ गई थी। पाकिस्तान के बाद कोई इतनी अच्छी चीज़ें आई नहीं थी, इंडस्ट्री देखा जाए, वैसे भी देखा जाए। पर जब अलहदा हुआ था, इन्होंने तूने पढ़ाई करी है? कौन सी क्लास तक पढ़ाई करी है? 4वीं या 5वीं? जाके पढ़ पहले। मोहम्मद अली जिन्ना मूर्ख थे क्या कि जो भी उनका मिला उनका हाँ ठीक है सर, दे दो सर, जो भी देना चाहे दे दो, बस हाँ सर बहुत है, काफी है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। जब 2 भाइयों में बंटवारा भी होता है ना, तुम्हारे घर में 2 भाइयों में बंटवारा होगा, तो हर भाई एक दूसरे को देखता है कि क्या मिल रहा है और क्या ले रहा है, एकदम बराबरी होती है। तो ये ना, ये ज्ञान मत दिया करो, ये चूरन मत दिया करो कि पाकिस्तान को तो कुछ भी नहीं मिला था। अच्छा, कुछ भी नहीं मिला था पाकिस्तान को।
जाके पढ़ो क्या क्या मिला था पाकिस्तान को, फिर बात करना। इन्होंने अपने साथ ज्यादती तब की जब सबसे पहले इन्होंने बांग्लादेश को अलहदा किया। मुझे ये लगता है बांग्लादेशी जब वज़ीर आज़म जब वो बनने वाला था वज़ीर आज़म, तो इन्होंने कहा नहीं भाई हम ये होने नहीं दे सकते कि वो कोई बंगाली जो है वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करे। तब इन्होंने बांग्लादेश का वो टुकड़ा जब तोड़ा है, तो उसके बाद पाकिस्तान का डाउनफॉल असल शिकार हुआ। आप देखिए कि इंडिया ने किस तरीके से तरक्की किया है, ये हमने आने वाले 10 सालों के अंदर ही देखा है कि दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है। वो तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान ने जहाँ के पाकिस्तान के अंदर आप देखिए जब जो काम जिस बंदे का होता है ना वही करना चाहिए, पर जो पॉलिटिशियंस हैं वो एक कठपुतली तमाशा सारी दुनिया को अब पता लग गया। आप तो इंडियन फिल्मों में बताने लग गए हैं कि पाकिस्तान को कोई और ही चला रहा है। तो मुझे ये लगता है ये चीज़ जो है ना पाकिस्तान को इसी ने डाउनफॉल का शिकार किया। अब अगर हम इंडिया की तरफ आते हैं तो इंडिया को सिर्फ एक बंदा जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, उस बंदे ने इंडिया को यहाँ से उठा के यहाँ पे ले गया। आप देखिए जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इस 10 साल के अंदर वो आके इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर गई हैं, और इंडिया पहले भी स्टेबल था और ज़्यादा स्टेबल हो गया। आप वीज़ास की अगर बात करें, पूरा पाकिस्तान का आप कहीं भी पासपोर्ट ले जाएं वो जलील और रुसवा करके आपको वहाँ से निकालते हैं और धक्के देते हैं। अभी भी दुबई के अंदर बैन कर दिए उन्होंने वीज़ा पाकिस्तान को, और इंडिया को एक हिसाब का फ्री वीज़ा ई वीज़ा लगा के दे रहे हैं भाई। और अगर यूएसए की बात करें वो भी 5 साल का वीज़ा पाकिस्तान को दे रहे हैं, वो भी इतनी चेकिंग के बाद। इंडिया को 10 साल का वीज़ा दे रहे हैं। मुझे लगता है दुबई हर साल जो है इंडिया का जो सेलिब्रेशन है वो मनाता है, लेकिन इस्लामिक कंट्रीज भी अब हमसे जो है मुंह फेरती हुई दिखाई दे रही हैं। ये अगर 2023-24 की बात करें तो हमारा कोई इम्पैक्ट दुनिया पर अच्छा नहीं रहा। नहीं, दूसरी कंट्रीज जो है ना वो हमारे से मुंह फेरे ना फेरे, हमारे अपने लोग ही हम पाकिस्तान से मुंह फेर चुके हैं। आप देखें हर साल 8 से 9 लाख बंदा पाकिस्तान से बाहर चले जाता है, और जब वो पाकिस्तान से बाहर जाता है वो शौक से थोड़ी जाता है, उसको भी पता है यार मेरा इधर फ्यूचर सेव नहीं है। यहाँ पे अभी जितने भी ये कौमी तराने हैं, बिल पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान है, बिल पाकिस्तान बनाया हुआ है, इतने ज़्यादा बिल आए हैं पता नहीं। तो दोस्तों ऐसा है, वीडियो खत्म करते हैं, मोटा मोटी बातें हो गई। देखिए आप कुछ भी कर लीजिए, पाकिस्तान को भारत से कंपेयर कर लीजिए, ये कंपेयर करने लायक बात ही नहीं है। 77 इयर्स बाद, छोड़िए शुरू से पाकिस्तान भारत के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता था। और भाई ने कहा कि जी वहां पे 10-10 साल गवर्नमेंट रहती है, 15-15 साल गवर्नमेंट रहती है। भाई ये गवर्नमेंट की अचीवमेंट नहीं है, ये यहां के लोगों की ताकत है जो जिस गवर्नमेंट को चुनते हैं। हम जिस गवर्नमेंट को वोट देते हैं उस गवर्नमेंट को बिठाते हैं। आपके यहां आप जिस गवर्नमेंट को वोट देते हैं वो जेल में जाता है और बैठता कोई और है। तो ये फर्क है, ये लोगों का फर्क है, ये पाकिस्तान और भारत की आवाम का फर्क है, उसके माइंडसेट का फर्क है। हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं और उस डेमोक्रेसी को लागू करवाते हैं। यह है हमारी ताकत, आपके यहां नहीं है। आपका ना डेमोक्रेसी में बिलीव है, ना इस्लाम में बिलीव है, ना आप लागू करवा पाते हैं। एग्जाम्पल देता हूं मैं, अगर डेमोक्रेसी में बिलीव होता तो इमरान खान जेल के अंदर नहीं होता, क्योंकि वोट आपने दिया था, उसकी पार्टी जीती थी, तो वो पीएम बनता, नहीं बना। अगर आपका इस्लाम में बिलीव होता तो 78 ईयर्स में आपके यहां शरिया कानून होता, इस्लामिक कानून होता, आप वो भी लागू नहीं करवा पाए। तो आप दोनों ही मोर्चे पर फेल रहे, ना अपने रिलीजन के मोर्चे पर, ना डेमोक्रेसी के मोर्चे पर। और ये फेल्योर सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाम का है, और कोई जिम्मेदार नहीं इसका, आवाम है। क्योंकि आवाम तय करती है कि अगर मैंने इसे बिठाना है तो उसको बिठा के रहेंगे। आपके यहां आवाम घरों में दुबक के बैठ गई, हमारे यहां आवाम घरों में दुबक कर नहीं बैठती। हमारे यहां प्रॉब्लम होती है तो हम बाहर निकलते हैं। फार्म बिल पे प्रॉब्लम थी, किसान बाहर निकले, फार्म बिल को सरकार को वापस लेना पड़ा। उसके फायदे नुकसान बाद की बात है, लेना पड़ा ना सरकार को वापस। क्यों लेना पड़ा? क्योंकि लोगों की ताकत वो जानती है कि जिन लोगों ने बिठाया है अगले इलेक्शन में वो उतार भी देंगे। आपके यहां सब जानते हैं कि जनता कुछ भी सोचती रहे, कुछ भी करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिसे चाहेंगे उसे बिठाएंगे, हम जिस तरह चाहेंगे उस तरह पाकिस्तान को चलाएंगे। ये फर्क है सर। और जब तक ये फर्क आप दूर नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए घरों से बाहर निकलिए, इमरान खान को बाहर लेकर आइए, इमरान खान को पीएम बनवाइए, तभी आपकी भलाई है। वरना रोते रहिए बैठ के जिंदगी भर, और पाकिस्तान से जिंदा भागो या पाकिस्तान जिंदाबाद करते रहिए इसी।
आप कमेंट करके दोस्तों बताइए आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।